हरे कृष्णा आप सबको। आज मैं भगवद गीता का 3.27 और 3.28 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 3.27 में श्री कृष्ण बोलते हैं कि जो लोग समझते हैं, अर्जुन को बोलते हैं, जो लोग समझते हैं कि वो सब कुछ करता धरता है, वो मतलब घमंड करते हैं, वो मतलब अच्छे नहीं होते हैं, उनको पुण्य का भाग ही नहीं बनता है। उन लोग अगर अच्छे भी काम करते हैं तो उन लोगों को वो काम में गिनाएगा नहीं, मतलब पुण्य काम में नहीं गिनाएगा। अगर वो भगवान के तौर पे गिन के करे कि हाँ ये मैं भगवान के मदद से अब कर पा रहा हूँ, तो वो मिल जाएगा ऐसे। और अगर वो ऐसा सोचते हैं कि मतलब ये तो मेरे दम पे हुआ है, मैं कर रहा हूँ, तो नहीं होगा। अच्छा, इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, वो स्टोरी आप लोग देखो, आप लोग समझो। हरे कृष्णा। बट ये बात याद रखना कि तुम भाई प्रकृति नहीं हो, तुम्हारा जो हृदय में दिल है वो धड़क रहा है, वो धड़क रहा, तुम धड़का रहे हो कि वो प्रकृति धड़का रहा है, और प्रकृति भगवान होता है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम अभिमान मत करो इसका। और ये इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, वो स्टोरी आप लोग देखो और समझो। हरे कृष्णा। एक बार की बात है, एक गांव में एक प्रसिद्ध संतकार थे जिसका नाम वाणीधर था। वो मानते थे कि उसके मधुर वाणी की धुन केवल उसकी कला और मेहनत से निकलती है। एक दिन वो वाणी में बैठकर वाणी बजा रहा था, तभी वहाँ एक संत आए। उन्होंने वाणीधर से कहा कि पुत्र, तुम्हारी धुनी बहुत सुंदर है, लेकिन ये केवल तुम्हारे कारण नहीं है। वाणीधर ये बात सुनकर उसको बुरी लगी और वो बोला, क्या मतलब? ये तो मेरी उंगलियों, मेरी अभ्यास, मेरी रचना के कारण है। संत मुस्कुराए और बोले, जरा सोचो, ये शरीर तुम्हारा कितना साथ दिया है। यह सांस, ये ऊर्जा, ये मन किसका किसका देन है? तुम्हारे उंगली चलाने की शक्ति किसने दी है? प्रकृति ने तुम्हें स्वर सुर लय सब दिया है, तुम तो केवल एक माध्यम हो। उसी समय तेज हवा चली और उसकी वाणी एक तार टूट गई। वो चालक भी अब और धुनी नहीं बजा पाया। तब उसे समझ में आया कि सचमुच मैं तो सिर्फ एक साधन हूँ, असली कर्ता और प्रकृति और परात्मा है। सीख, जब हमें अपने ही कर्ता मन लेता है तो अहंकार आता है और दुख भी, लेकिन जब समझ लेते हैं कि हम केवल प्रकृति और ईश्वर के हाथ के साधन है, तो जीवन में विनम्रता और शांति आ जाती है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी मतलब 3.27 आपने स्टोरी देखा, अभी मैं 3.28 का बोलूँगा। 3.28 में कृष्ण बोलते हैं कि जो मनुष्य ये सब चीज़ समझता है ना, वो इंद्रियों का शक्ति समझता है। इंद्रियों मतलब मन का शक्ति को समझता है और सब भावात को समझ जाता है, तो वो ना शांत मन का आदमी रहता है। वो ना ज़्यादा विचलित नहीं होता है, वो एकदम शांत भावना से सब ज्ञानी समझ के। जैसे यहाँ पे आवाज़ हो रहा मेरे बगल में, तो ये आवाज़ हो रहा, तो तभी मैं आवाज़ से घबरा नहीं रहा हूँ। मैं अपना वीडियो अपना काम कर रहा हूँ। और इसी को मतलब एक उदाहरण ले लो कि आप आदमी अगर इस चीज़ को भी सोचता है, इस चीज़ को भी करता है, तो आदमी गलत होता है और अपना जो काम करता है वही सही होता है। तो आप ये मन से बात को रखो
और आप ये सब देखो और आप ये सब में रहो, मतलब शांत भाव से रहो, शांत प्रकार के रहो, तब आपको शांति मिलेगा। और इसके रिलेटेड मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, वो स्टोरी को देखो और आप समझो बात को। मैं इधर उधर देख रहा हूँ, ऐसा भी नहीं करना चाहिए, पर मैं भी पूरा ज्ञानी नहीं हूँ ना, मैं भी तो थोड़ा अज्ञान हूँ, तो मैं भी थोड़ा अज्ञानी कर रहा हूँ, बट ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले की बात है। एक महात्मा नदी किनारे तट तट वो अपना तपस्या कर रहे थे। एक दिन उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा भारी भारी बोझ उठाकर जंगल से लौट रहा है। महात्मा ने पूछा, भाई तुम रोज इतनी लकड़ी गट्ठर क्यों देते हो, उठाते क्यों हो? लकड़हारा ने कहा, जीवन चलाने के लिए मैं ही यह सब करता हूँ। महात्मा मुस्कुराए और बोले, तुम सोचते हो कि तुम सब कर रहे हो, पर वास्तव में ये शरीर, इंद्रिय और मन, ये सब प्रकृति के गुण के प्रभाव से ही काम कर रहे हैं। आत्मा केवल देख रही है, जैसे सूरज केवल रोशनी देता है पर दिन रात नहीं बनाता। लकड़हारा को ये बात समझ में आ गई कि असली में शरीर नहीं बल्कि वो चेतना जो सबकी दिखाता है। काम तो प्रकृति का गुण के अनुसार होता है, लेकिन आत्मा उसमें बंधित नहीं रहती। संदेश: जब हमें समझ जाते हैं कि आत्मा केवल साझी है और कार्य प्रकृति के द्वारा होता है, तो हमें अहंकार और मैं ही सब कर रहा हूँ का भावना छोड़नी चाहिए। तब हम कर्म के में रहते हुए भी मुक्त रहते हैं। यही भावना रखनी चाहिए कि हमें सब कुछ सोचना चाहिए कि भगवान सब कुछ करा रहे हैं। हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग सब अपने कर रहे हैं। ये भावना गलत है। भगवान हम लोग को ये सब करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, तब सब हो रहा। हरे कृष्णा।